नमस्कार। मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अंतरिम सरकार की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में बात की थी। कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से 2 प्रावधान जो है वो कैबिनेट मिशन में किए गए थे। जो मोटे-मोटे जो है जो प्रावधान थे उनको छोड़कर 2 प्रावधान जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है माने जा सकते हैं, वो 2 प्रावधान किए गए थे। इन 2 प्रावधानों में से सबसे पहली बात जो है वो कही गई थी अंतरिम सरकार और दूसरी बात थी संविधान सभा। 2 चीजें जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहली बात जो है वो अंतरिम सरकार की बात कही गई थी और दूसरी बात जो है संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। कैबिनेट मिशन में ही मैंने आपको संविधान सभा के गठन की सारी बातें बता दी थी कि किस तरह से जो है संविधान सभा का गठन जो है वो अंशतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और अंशतः जो है मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर 389 मेंबर्स जो है 389 सदस्य जो है इस संविधान सभा में होने थे और इस 389 सदस्यों में से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों से प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से प्लस 93 जो है देशी रियासतों से लिए जाने थे। और जब जो है इनके चुनाव हुए थे तो कुल मिलाकर जो है 208 सीटें जो है कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, प्लस 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी, प्लस 15 सीटें जो है अन्यों को प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर 292 प्लस 4 296 सीटों के लिए जो है चुनाव संपन्न हुए थे, जबकि 93 सीटें जो है वो देशी रियासतों के द्वारा जो है मनोनीत होनी थी। खैर, ये बात हुई संविधान सभा की कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। आज हम लोग जो है इस अंतरिम सरकार के गठन के बारे में बात करेंगे। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन जो है उस समय की परिस्थितियों पर जो है अगर हम ध्यान दें तो 16 अगस्त 1946 को इस मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है और उसके बाद जो है 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की जाती है ना। तो 24 अगस्त 1946 जो है वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था। याद रखें आप इसको कि 24 अगस्त 1946 को कैबिनेट कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जो है अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई और ये कहा गया कि अंतरिम सरकार में जो है कुल 14 जो है वो सदस्य होंगे, अर्थात कुल 14 मंत्री होंगे। अब उस समय जो है जब इस अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई तो मुस्लिम लीग साफ शब्दों में जो है मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस अंतरिम सरकार में जो है शामिल नहीं होंगे। दरअसल बात यह थी कि मुस्लिम लीग ये जानते थे कि यहाँ पर जो है इस सरकार में निश्चित रूप से जो है वो कांग्रेस का जो है आधिपत्य होगा, क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या यहाँ पर ज्यादा होगी और हमें बेसिकली उनके अंडर रहकर जो है काम करना पड़ेगा, उनके अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए संभवतः जो है उस समय मुस्लिम लीग ने जो है मना कर दिया था कि नहीं, हम जो है वो इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ चूंकि कैबिनेट कमेटी में जो है ये भी कहा गया था कि कैबिनेट मिशन जो है उसमें उसने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए भी जो है ये लोग मुस्लिम लीग जो है वो उलझी हुई थी और वो कह रहे थे कि नहीं, हम जो है इस अंतरिम सरकार में जो है शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में अक्टूबर 1946 में जो है जब इस अंतरिम सरकार का पुनर्गठन किया जाता है, मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल होती है ना। क्यों शामिल होती है उसके बाद भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है अंतरिम सरकार जो है उसके सारे जो है भारतीय मंत्री, जो 14 भारतीय मंत्री थे उस समय, वो सब जो है यहाँ पर इस तस्वीर में जो है आपको दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपको दिखाई देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक तरह से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ये अंतरिम सरकार क्या है। देखिए, अंतरिम सरकार के बारे में जो हम लोग बात करें अगर, तो उस समय की परिस्थितियों के बारे में सोचें कि क्या हो रहा है उस समय। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी। उस समय जो है हमारा देश एक ब्रिटिश उपनिवेश था और हमारे देश को इस साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया जाना था। अर्थात हम एक लोकतांत्रिक देश जो है वो बनने वाले थे, हम एक स्वतंत्र देश बनने वाले थे। अब क्या हो रहा है कि एक ब्रिटिश उपनिवेश से एक जब हम एक ब्रिटिश उपनिवेश से जब हम एक स्वतंत्र देश जो है घोषित होंगे, तो ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र देश या लोकतांत्रिक देश घोषित होने का बीच का जो परिवर्तन का काल था, इस परिवर्तन के काल में क्योंकि हम स्वतंत्र होते और तुरंत तो हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो जाते और तुरंत तो जो हमारे यहाँ सरकार बन नहीं जाती, तो ये जो 2 समय था, इन 2 समय के बीच में जो है एक सरकार की आवश्यकता थी जो
पूरे देश की जो है देख रेख कर सके, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, इसी शासन व्यवस्था को अंतरिम सरकार जो है वो नाम दिया गया था। तो इसी अंतरिम सरकार की घोषणा जो है वो कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 24 अगस्त 1946 को जो है इसकी घोषणा कर दी जाती है। और ये अंतरिम सरकार जो है 15 अगस्त 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं होता तब भी जो है यही सरकार जो है वो काम कर रही होती है। अंतरिम सरकार जो है एक तरह से अगर हम देखें तो अंतरिम सरकार एक शाही संरचना और एक लोकतांत्रिक संरचना के बीच की एक अस्थायी सरकार है ना। शाही संरचना अर्थात ब्रिटेन जो था वहां उसके द्वारा हमारे देश में एक तरह से जो है वहां की जो राजशाही थी उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जा रहा था, और अब हम एक लोकतांत्रिक देश बनने वाले थे। इन दोनों के बीच का जो परिवर्तन काल था उस परिवर्तन काल में हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो संरचना गठित की गई उसे ही हम जो है अंतरिम सरकार जो है नाम देते हैं। अब बात यह थी कि अंतरिम सरकार जो है उसकी घोषणा तो 24 अगस्त 1946 को हुई, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। और 2 सितंबर 1946 को जो है वो क्या किया गया, तो अंतरिम सरकार का गठन जो है कर दिया गया। 2 सितंबर 1946 को भारतीय जो 14 भारतीय सदस्य जो है जो बनाए जाने थे वहां पर मंत्री, उनमें से 11 सदस्यों को लेकर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि भाई मुस्लिम लीग के लिए जो है जगह छोड़ दी जाए, अगर मुस्लिम लीग जो है वो शामिल होना चाहेगी तो फिर जो है हम उन्हें शामिल कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 11 सहयोगियों के साथ जो है वो मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग को छोड़कर और सरकार का गठन कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग राजी हो जाती है, मुस्लिम लीग मानती है कि इस तरह से तो जो है हम अलग थलग पड़ जाएंगे। मुस्लिम लीग को ये उम्मीद ही नहीं थी कि कैबिनेट मिशन जो है उसके द्वारा केवल और केवल कांग्रेस के सदस्यों को लेकर जो है सरकार का गठन कर दिया जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग ये सोचती है यार ये तो इन्होंने जो है सरकार का गठन कर दिया, तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम अलग थलग हो जाए, इस पूरी जो है जो कवायद है इससे जो है लोग हमें अलग मान लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम जो है वो इसमें शामिल होंगे। और बाद में फिर जो है वो 26 अक्टूबर 1946 को फिर जो है जब सरकार का गठन होता है तब जो है ये लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। और शामिल करने के बाद स्टार्ट में जो है 3 सदस्य जो है जो लिए गए थे, उनमें सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शफात अहमद खां, इनको जो है परिषद से बाहर किया गया। और फिर जो है लियाकत अली और अन्य लोगों को जो है इसमें जो जो कि मुस्लिम लीग के लोग थे उन लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मतलब जो अपने लिए अलग राष्ट्र की बात थी, अपने लिए अलग राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए लड़ने हेतु पैर जमाने के लिए अंतरिम सरकार में जा रही है। मतलब उनका ये मानना था कि अगर हम अंतरिम सरकार से बाहर रहेंगे तो हम पृथक मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है मांग नहीं उठा पाएंगे, और इसीलिए जो है हम इस अंतरिम सरकार में क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र के बनाने के अपने लक्ष्य के लिए पैर जमाने के लिए जो है इस अंतरिम सरकार में जा रही है। इस तरह से जो है मुस्लिम लीग जो है वो भी 26 अक्टूबर 1946 में पुनर्गठन के पश्चात जो है इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है ना। हाँ, मुस्लिम लीग जो है सरकार में तो शामिल होती है, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि जो संविधान सभा गठित हुई है इस संविधान सभा में जो है हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस तरह से जो है ये मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में तो शामिल होती है, लेकिन संविधान सभा में जो है इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने से इन्होंने मना कर दिया। ये पूरी की पूरी जो अंतरिम सरकार थी, इसके जो मंत्री चुने गए थे वो सारे मंत्री दरअसल जो है उस समय जो संविधान सभा हमारी गठित हुई थी उस संविधान सभा में ये सारे मंत्री जो उसमें भी शामिल थे। तो इस तरह से जो है ये पूरी की पूरी जो संविधान सभा थी वो गठित होती है। और संविधान सभा जो है वो अंतरिम सरकार जो है वो गठित होती है, और अंतरिम सरकार जो होती है वो वो कार्य करती है कब तक, जब तक जो है ये हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो जाता है। साथ ही साथ जो है स्वतंत्रता के पश्चात भी जब तक जो है हमारे यहाँ चुनाव नहीं हो जाता और हमारे यहाँ जो है फिर से जो सरकार थी उसमें मंत्रियों का पुनर्गठन नहीं हो जाता है, तब तक जो है यही सरकार जो है काम करती रहती है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो है ये जो कैबिनेट थी या ये जो अंतरिम सरकार थी, ये इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के जो है सदस्य थे, है ना। कांग्रेस भी थी इसमें, मुस्लिम लीग भी इसमें थी। इस तरह से जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये एकमात्र ऐसी कैबिनेट थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही जो है केंद्र में सत्ता साझा की थी।
ये देखिए, ये भारत में, भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे कैबिनेट थे जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जो है केंद्र में सत्ता साझा की थी, है ना? अब अंतरिम सरकार में क्या था? अंतरिम सरकार में जो बेसिकली वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसी को जो है बेसिकली कैबिनेट मान लिया गया था, है ना? और ये कहा गया था कि ये जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होगी, इसी में जो सदस्य चुने जाएंगे वही बेसिकली जो है मंत्री का दर्जा पाएंगे। और इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, और एक तरह से जो है जो उपाध्यक्ष था वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, और जो अध्यक्ष होगा अर्थात जो वायसराय होगा वो अभी वर्तमान की जो हमारी राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है उस लिहाज से राष्ट्रपति के रूप में जो है वो काम कर रहा था एक तरह से, ना? इस अंतरिम सरकार ने स्वायत्तता के साथ काम किया, ब्रिटिश सरकार के अंत तक जो है ये सत्ता में रहे। और इस पूरे जो है अंतरिम सरकार में कौन-कौन से लोग जो है इसके मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, इस अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, एक-एक करके जो है हम उन सब के जो है बात देखेंगे, कौन-कौन से लोग जो है इस इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है शामिल हुए थे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि वायसराय जो है उस समय कौन था? तो वायसराय जो है विस्काउंट वेबल, फरवरी 1947 तक जो है विस्काउंट वेबल जो है वो इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, अर्थात वायसराय जो है वही होते हैं। क्योंकि उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वो बुला लिया जाता है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अब जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फरवरी 1947 के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वायसराय बनते हैं। इसके पश्चात जो है अगर हम देखें तो इसके पश्चात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पर, है ना, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, अर्थात वो जो है इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो है उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ जो है कमांडर इन चीफ सर क्लाउड ऑचनलेक को जो है यहाँ पर कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री भी जो है इनको ही बनाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य और कृषि मंत्री जो है इनको बनाया जाता है। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर इनको जो है वाणिज्य मंत्री बनाया जाता है। बलदेव सिंह इनको जो है रक्षा मंत्री बनाया जाता है। वित्त में जो है बाद में जो है लियाकत अली खान जुड़ गए थे, मुस्लिम लीग से थे, इनको जो है वित्त मंत्री बनाया जाता है। शिक्षा और कला, सी राजगोपालाचारी को जो है शिक्षा और कला मंत्री बनाया जाता है। स्वास्थ्य में जो है गजनफर अली खान इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। जगजीवन राम को जो है श्रम मंत्री बनाया जाता है। इसी तरह से जो है जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिनको जो है कानून मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद इसके बाद जो है अगर हम देखें तो अब्दुल रब निश्तार इनको संचार, डाक और वायु परिवहन जो है उसका कार्यभार दिया जाता है। CH भाभा थे वर्क्स, माइंस एंड पावर। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति, और आसफ अली जो है वो उनको जो है रेलवे का प्रभार जो है वो सौंपा जाता है। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा, है ना, ये पूरी मंत्रिमंडल जो है एक तरह से वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके जो है सदस्य जो है ये सब बनाए जाते हैं। अब ये सब जो है मंत्री बन गए और इन लोगों ने जो है काम भी किया, लेकिन जब मुस्लिम लीग के जो लोग थे वो लोग जो है वो दिल्ली के कार्यों में जो है टांग अड़ाते थे। लियाकत अली जो है चूंकि वित्त मंत्री बन गए थे, और लियाकत अली की वित्त मंत्री बनने के बाद जो है तमाम तरह के जो है बजट्स वगैरह में और तमाम तरह के कार्यों में जो है हमेशा टांग अड़ाते रहे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बिल्कुल भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, माउंटबेटन के आने के पश्चात जो है उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा था कि अब जो है भारत का विभाजन जो है हो ही जाना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो है जो इस बात के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि भारत का विभाजन होना चाहिए, उनको भी जो है ये मानना पड़ा कि नहीं ठीक है, अब जो है भारत का विभाजन कर ही दिया जाए। तो इस तरह से जो है हम लोग आज जो है हम लोगों ने अंतरिम सरकार के बारे में बात की। अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से जो है भारत का विभाजन जो है माउंटबेटन जो है भारत आता है, और भारत के विभाजन का जो है पूरा का पूरा एक खाका जो है वो तैयार होता है। लॉर्ड माउंटबेटन आने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है सभी लोगों को समझाया कि किस तरह से जो है अब भारत का विभाजन जो है अवश्यंभावी है, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं है। दरअसल मुस्लिम लीग जो है विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस बात के लिए कतई राजी नहीं थे कि वो भारत में जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों को साथ में रहने दें, और इसीलिए जो वो चाहते थे पृथक मुस्लिम राष्ट्र जो है वो बनना ही चाहिए। तो अगली क्लास में हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है, या जिसको हम बालकोन प्लान भी कहते हैं, या 3 जून प्लान भी कहते हैं, या मन बाटन योजना भी कहते हैं, इसके बाद जो है हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं और एक बहुत अच्छे से क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।